सैफरी की सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। नेशनल स्टेडियम कराची में जारी हाई वोल्टेज टाकरे में कौमी टीम की पहली बैटिंग। फखर जमान 10, सऊद शकील 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम और रिजवान क्रीज पर मौजूद। अहम मैच के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली, मोहम्मद हसनैन की जगह फहीम अशरफ शामिल। न्यूजीलैंड की टीम में 2 तब्दीलियां। एक और रिकॉर्ड स्टार बैटर बाबर आजम के नाम। वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 6000 रन मुकम्मल कर लिए। विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने संगे मील 123 इनिंग्स में अबूर किया। हाशिम आमला ने भी ये रिकॉर्ड 123 इनिंग्स में बनाया था। विराट कोहली ने 136 इनिंग्स में 6000 रन बनाए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा सरप्राइज, पाक फजाइया का मेगा इवेंट का हिस्सा बनने का फैसला। आलमी इवेंट की इफ्तिताही तकरीब में JF-17 थंडर और F-16 तैयारे शायकीन का लहू गरमाएंगे। लड़ाका तैयारों का दस्ता इवेंट में शरीक टीमों को मार्च पास्ट पेश करेगा। पाक फजाइया की शेर दिल टीम भी फजाओं में कौसे कजा के रंग बिखेरेगी। तैयारों की नेशनल स्टेडियम के ऊपर रिहर्सल। चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम में 53% इजाफा। फातेह टीम को $22,40,000 इनाम मिलेगा। फाइनल हारने वाली टीम को $11,20,000 मिलेंगे। सेमीफाइनल में शिकस्त खाने वाली टीमों को $1,55,00,000 से ज्यादा मिलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में हर ग्रुप मैच की फातेह टीम को $34,000 अमरीकी डॉलर्स मिलेंगे। 5वीं और 6ठी पोजीशन वाली टीम को $3,50,000 मिलेंगे। 7वीं और आखिरी पोजीशन लेने वाली टीम को फीकस $1,40,000 दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाल आसान नहीं करेंगे और जो उनमें जिक्र किया गया उन इकदाम पे ज़रूर वो गौर करेंगे। मुझे ये उम्मीद है। बयान जैसा भी है खत नहीं पड़ेंगे, लेकिन जो इनके इकदाम का है मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो इकदाम होंगे जिससे मुल्क के जो मसाइल है ये कम हों। बानी PTI ने अपने खत में अवाम के मसाइल का जिक्र किया। उम्मीद करता हूँ आर्मी चीफ बॉल पास नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वो इकदाम होने चाहिए जिससे मुल्क में बेहतरी आए। PTI रहनुमा जुनेद अकबर भी मामले में कूद पड़े। मजीद कहा कोई खत पढ़े या ना पढ़े हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम में हमारी मकबूलियत हर रोज बढ़ती जा रही है। PTI के अगले लाहे अमल का ऐलान बानी करेंगे। आर्मी चीफ ने खत नहीं पढ़ा तो वजीर आजम भी बानी PTI का खत नहीं पढ़ेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बानी PTI के खत को तरले मिनते करार दे दिया। पूछा मुआशी अशारियों में बेहतरी के बावजूद उमर अयूब IMF को खत क्यों लिख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर अकील मलिक बोले आर्मी चीफ का वाज़ेह जवाब आपका है, अब ये खत व किताबत बंद होनी चाहिए। खत लिख लिख कर उनके कलम की स्याही खत्म हो जाएगी। आखिर में कुछ भी नहीं होगा, ना कहने के लिए या लिखने के लिए। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अशकजई ने हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ को भी हुकूमती कमेटियां छोड़ने की तजवीज दे दी। कहा पार्लियामेंट जाली है, हमें पार्लियामेंट के बाहर अपना ऐवान लगाना चाहिए। IMF अदालतों तक पहुंच गई है। दूसरी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा का कहना है हमने मसाइल पर बात करने के लिए भरपूर तैयारी की थी मगर पार्लियामेंट में मौका ही नहीं दिया गया। आपको टकराने का शौक है तो फिर हम भी टकराने के लिए तैयार हैं। खान अगर ये भी कह देना मुझे कि सिर्फ अफजल मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैंने पहले कहा था परछाई नजर नहीं आएगी। वो कहेगा पाकिस्तान छोड़ दो, खुदा की कसम अपने बच्चों की कसम पाकिस्तान छोड़ दूंगा। इन लोगों को गलतफहमी है। हिसाब किताब की बात है ना करे कोई। हिसाब किताब पे आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खान को हर एक बात झूठ और गलत बताई जाती। ये सवाबी के जलसे में लोगों को मैं लाया था, PTI ने बुलाया था, PTI का जलसा था। मैं तो खुद एक मेहमान अदाकार के तौर पे गया। मुझे क्यों निकाला, शेर अफजल मरवत ने भी नारा लगा दिया। पार्टी छोड़ने से इनकार। कहा PTI के 11 पार्लियामेंटेरियंस ने अपना जमीर बेचा, उनको तो नहीं निकाला गया। सोशल मीडिया पर बानी को गालियां देने वाले भी पार्टी का हिस्सा हैं।
मेरी बात और मौक़िफ़ किसी ने सुना ही नहीं। बानी के बाहर आने तक कोई मुझे पार्टी से नहीं निकाल सकता। कौमी असम्बली आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। शेर अफजल मरवत के हक में नारे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग उनको मरवा न देना। हनीफ अब्बासी बोले, हम शेर अफजल मरवत के साथ हैं, पीटीआई में वापस भिजवाएंगे। solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear faith and allegiance to Pakistan to the best of my ability to the best of my ability and faithfully. Allah Almighty May Allah Almighty help and guide me. help and guide me. Ameen. आला अदलिया में जजेस की तैनातियों और तकर्रियों का एक और मरहला मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस शकील अहमद शामिल, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी हल्फ उठाया। सीनियरिटी लिस्ट अपडेट कर दी गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने भी हल्फ उठा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लिया। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जस्टिस जुनेद गफ्फार, जबकि पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जस्टिस SM अतीक शाह से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। कोयटा में गवर्नर बलोचिस्तान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट में हल्फ उठाने वाले नए जजेस ने काम भी शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 10 केसेस की समाअत की। बेंच में जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद शामिल, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर, जस्टिस हाशिम काकड़ और कायम मकाम जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी मौजूद थे। जब रेफरेंस आएगा तब देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो डर कैसा। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने पूछा, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें। किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सबके सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। क्या कोई इरादा है जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का? हुकूमत इस तरह का कोई रेफरेंस बनाने का इरादा नहीं रखती। बुनियादी बात यह है कि जजेस का जो कैरेक्टर सामने आया है, कंडक्ट सामने आया है, वो जजेस के जो शायान शान जैसे कहते हैं ना, वो नहीं है। जज वॉकआउट नहीं करते, कभी नहीं करते। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के अंदर बैठे हुए हैं वो। मेरा ख्याल नहीं कि ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इसकी इजाजत देता है। हुकूमत का जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस बनाने का इरादा नहीं। जब रेफरेंसेस बनते हैं तो वो कोई खुफिया चीज नहीं होती। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नुमाइंदा 365 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, वॉकआउट बाइकआउट करना सियासतदानों का काम है। जजेस कभी आईनी फोरम का बाइकआउट नहीं करते। जजेस का कॉन्डक्ट उनके शाया निशान नहीं। जजेस के तबादलों का 26वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। आईनी सदर मुमलिकत को किसी भी हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट ले जाने की इजाजत देता है। सीनियरिटी में जस्टिस मोहसिन कयानी जस्टिस डोगर से जूनियर हैं। IMF मिशन का सुप्रीम कोर्ट बार से कुछ देर में मुलाकात करेगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की तस्दीक। कहा, IMF वफ्द ने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। IMF वफ्द आज तमाम वफाकी सेक्रेटरी से मुलाकात करेगा। मिशन पाकिस्तान को आलमी इमदाद और सरमाकारी में इजाफे के लिए अहम तजावीज़ देगा। मिशन की सिफारिशात पर पाकिस्तान को गवर्नेंस और एहतसाब बेहतर बनाने के लिए इकदाम करना होंगे। पाकिस्तान ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। प्लानिंग कमीशन ने PSDP को मजीद महदूद करने के लिए स्कोर कार्ड जारी कर दिया। रवा माली साल भी मुख्तस PSDP में 300 अरब रुपए की कमी। PSDP में तरजीही मंसूबे शामिल किए जाएंगे। आइंदा माली साल 10% नए तरक्याती मंसूबे शामिल करने की इजाजत होगी।
तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की तरफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का तोहफा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर के हमरा गाड़ी की ड्राइविंग की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में बातचीत भी हुई। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए सरगर्म। 20 से ज्यादा सरकारी IPP से मुआहदों पर नजरसानी के लिए बातचीत जल्द फाइनल होने का इम्कान। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 30 पैसे फी यूनिट कमी मुतवक्के। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुआहदों पर नजरसानी से 35 अरब रुपए की बचत होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। 16 फरवरी से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 11 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। लाइट डीजल 5 रुपए 60 पैसे फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। पेट्रोल 2.5 रुपए जबकि मिट्टी का तेल 3 रुपए 45 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत सनतों के लिए ऐलान करदा 33 अरब की सब्सिडी फौरी जारी करे। वजीर आला सिंध का मुतालबा। कहा सनतों को सब्सिडी देने से मुल्की मईशत मजीद बेहतर होगी। सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर रहे हैं। सनतकारों को बहुत फायदा होगा। सिंध हुकूमत 350 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और 75 मेगावाट के सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं। ये बिजली 18 से 25 रुपए फी यूनिट मुहैया होगी। सनतकारों की बिजली और गैस की लोड शेडिंग की शिकायत। PMT माफिया की बिजली चोरी रोकने का भी मुतालबा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुतनाज़े पीका कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। वजारत कानून, इत्तलात, दाखिला और IT को नोटिस जारी। अदालत का FIA और पैमरा को 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। तो दूसरी जानिब सहाफ़ी तंजीमों के एहतजाज की कॉल पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त। रेड जोन के तमाम दाखिली रास्तों पर नफरी तैनात।